जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल टॉपर ज्ञान अकेडमी। तो दोस्तों, आप सभी के लिए कोस्ट गार्ड का आप सभी का जो एग्जाम है जीडी डीबी एंड यांत्रिक वालों के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, ये आप सभी लोग थंबनेल सेम देख कर ये मत समझना कि सेम क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन होंगे। एंड साथ में आप सभी के लिए एक बिग सरप्राइज भी आप सभी के लिए। चलिएगा यहाँ पर देखते हैं आप सभी का कोस्ट गार्ड नाविक डीबी जीडी एग्जाम के लिए डीबी वाले जो बच्चे हैं। एंड यहाँ पर आप सभी का सेक्शन फर्स्ट होते हैं, मैथमेटिक्स में 20, साइंस के 10, इंग्लिश के 15, रीजनिंग के 10 और जीके के 5 क्वेश्चन होते हैं। कुल मिलाकर 60 क्वेश्चन होते हैं और आपको ये सोल्व करना होता है। अगर बात करते हैं आप सभी का सेक्शन सेकंड आता है, जिसमें आप सभी लोग यहाँ पर देखेंगे सेक्शन सेकंड में क्या होता है आप सभी के लिए। यहाँ पर सेक्शन सेकंड में फिजिक्स और मैथमेटिक्स होता है, 25-25 क्वेश्चन, 50 नंबर का पेपर होता है और 12th बेसिस होता है। ठीक है, आप लोग इसको आराम से तैयारी करें, आपकी कट ऑफ है लास्ट टाइम की। चलिएगा नीचे देखते हैं। तो यहाँ पर आप सभी का आता है कि हमने आप सभी के लिए कुछ यहाँ पर 20 नवंबर 2022 को काफ़ी मेहनत करने के साथ आप सभी को क्वेश्चन इकट्ठा किए और आप सभी को वही क्वेश्चन आज काम आने वाले हैं, जो कि आप सभी के एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं आपका सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन से, तो ये ऋग्वेद होगा। कौन सा ऋग्वेद होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगर बात करते हैं कुल मिलाकर कितने वेद है? 4 वेद हैं। वेदों की रचना किसने की है? महर्षि वेदव्यास ने की है। संगीत से संबंधित वेद कौन सा? आप सभी का सामवेद है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के नए सीडीएस कौन नियुक्त हुए थे? तो उस टाइम पर नए सीडीएस नियुक्त हुए थे, तो क्वेश्चन आप सभी का इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब नहीं है इतना। तो आप सभी का अनिल चौहान जो है वो नए सीडीएस हैं और जो फर्स्ट सीडीएस है वो कौन से? जनरल विपिन रावत। और जनरल विपिन रावत को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे बात करते हैं आप सभी का क्वेश्चन आता है यहाँ पर विजिलेंट। विजिलेंट का एंटोनियम्स क्या होता है? एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद होना चाहिए। विजिलेंट कहते हैं किसी भी चीज़ को सतर्क हो जाना, किसी भी चीज़ से चौकन्ना हो जाना। ठीक है, ये इसका हिंदी मीनिंग होता है। अगर बात करते हैं अलर्ट एंड वॉचफुल, दोनों इसके क्या होंगे? सिनोनियम्स होंगे। ठीक है, क्योंकि अलर्ट किसी से सतर्क हो जाना, वॉचफुल होना किसी को ध्यान रखना किसी पर। दूसरा आप सभी का आता है केयरलेस, लापरवाह। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसको कहते हैं हिंदी में लापरवाह। ठीक है, वो लापरवाह हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप सभी का आते हैं यहाँ पर पंचेंट, यानी कि किसी भी चीज़ को आप लोग प्रीफरेंस देना, किसी भी चीज़ को अग्रणी रखना। आप सभी को ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। इसका सिनोनिम होगा प्रीफरेंस देना किसी भी चीज़ को। क्वेश्चन आप सभी का ये कंबाइंड क्वेश्चन चल रहे हैं, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जीके, साइंस, रीजनिंग, सारे क्वेश्चन कंबाइंड हैं। एंड मॉक टेस्ट एक जरूरी अनाउंस कर देता हूँ आप सभी का, आपके मॉक टेस्ट स्टार्ट नाउ। ठीक है, कब से? 1 या 2 दिन के अंदर अंदर। और प्रीवियस ईयर आप सभी का रेगुलर चलेगा। क्वेश्चन है कि ए एक काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में करता है, तो ए प्लस बी सी एक इस काम को कितने दिन में करेंगे? तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो इसके कई सारे तरीके हैं। आप सभी को सिंपल तरीका आप सभी का वही आता है। मैं आपको पहले ऑप्शन देता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्वेश्चन को पोज करें, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं आप सभी को कराता हूँ। ये ऑप्शन है आप सभी के। चलेगा, करते हैं। ए एक काम को ए करता है कितने दिन में? 12 दिन में। बी करता है कितने दिन में? ए करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में और सी करता है उस काम को 15 दिन में। कुल मिलाकर इनका क्या करते हैं? हम सबसे पहले एलसीएम लेते हैं और जो एलसीएम होता है वही इसका टोटल काम होता है। 10 12 15 का एलसीएम 60 आएगा। अगर 10 से 60 को बात करते हैं, 10 6 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। जो इनका आती है ये 6 5 4, ये इनकी इफिशियंसी है, यानी कि ए एक दिन में 6 काम करते हैं। तो कुल मिलाकर बात करते हैं 6 4 10, 10 5 15, यानी कि कुल मिलाकर एक दिन में 15 काम। टोटल काम कितना? 60 है। तो 60 को 15 से जब हम भाग करेंगे क्या आएगा? टोटल काम 60 है, एक दिन में 15 काम करते हैं तो भाग कर देंगे 15 चौका 60, यानी कि कुल मिलाकर 4 दिन में काम को कंप्लीट कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिखाते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस का नाम क्या है? इन्फ्लुएंजा वायरस को कहते हैं फ्लू। फ्लू आप सभी का यहाँ पर कहते हैं स्वाइन फ्लू, H1N1 फ्लू वायरस आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन था आप सभी का इंडिजीनियस मिसाइल, यानी कि इसको छोड़ देंगे आप लोग। जितनी भी मिसाइल से क्वेश्चन आपके बनते हैं आप लोग उसको एक बार अच्छे से कर लेंगे। एक बार मैं एक शॉर्ट वीडियो आप सभी के लिए प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग वहाँ पर से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। जिन कैडेट्स ने अभी तक बुक परचेज नहीं की है वो जाएं, जाकर जल्दी से बुक परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आप कहेंगे भाई कौन सी करें? बुक मार्केट में कोई सी भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं आप सभी को जो सजेस्ट करूंगा वो यहाँ पर करने वाला हूँ। वन ऑफ द बेस्ट एसके पब्लिकेशन की बुक है, आप लोग यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये आप सभी को मिलेगी। सबसे पहले आप लोग इंडियन कोस्ट गार्ड, डीबी सेक्शन फर्स्ट, जीडी यांत्रिक, तीनों के काम आता है आप सभी का सेक्शन फर्स्ट। आप लोग इसको ले सकते हैं। ठीक है, ये सेक्शन फर्स्ट की बुक है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी। सेक्शन सेकंड वाले सेक्शन सेकंड की बुक भी एक्स्ट्रा यहाँ पर परचेज कर लेंगे, बहुत कम प्राइस में। एसके पब्लिकेशन की बुक मिलने वाली है, वन ऑफ द बेस्ट। एंड इसमें जो होगा
भारतीय तटरक्षक यानी कि आप सभी का इंडियन कोस्ट गार्ड के स्टडी मटेरियल, नए सिलेबस, नया पैटर्न, मैथ फिजिक्स के सारे क्वेश्चन, ठीक है, साथ में आप सभी के न्यूमेरिकल टाइप सबको सबका सोल्यूशन देखने के लिए मिलने वाला है। टॉपिक वाइज एग्जाम्पल होंगे, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन होंगे एंड सोल्यूशन बिल्कुल आसान भाषा में यहाँ पर मिलने वाला है। तो आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखे हैं, आप लोग जाकर क्लिक करें, या फिर आप लोग किसी भी ऑफलाइन मार्केट या फिर ऑनलाइन से परचेज कर सकते हैं। अगर दिए गए लिंक से आप लोग क्लिक करते हैं तो आप सभी को यहाँ पर पहले प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। आप लोग चाहते हैं तो इसको भी परचेज कर सकते हैं, बहुत कम प्राइस में होंगे ये भी। साथ में उसके नीचे आप सभी लोगों को यहाँ पर जो बुकें हैं वो बुक यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। आप लोग क्लिक करके अपना एड्रेस फिल करके अपना पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप लोग अगर कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है तो आप लोग वहाँ से भी क्लिक करके इनको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और इनका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कौन सा एसके पब्लिकेशन की। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है। तो आप सभी का जो इसमें ऑप्शन है आप लोग लगा देंगे 149.6, या फिर आप सभी का आता है 151, ठीक है, प्लस में आप सभी का समथिंग पॉइंट में आंसर आता है, ठीक है। 149 मिलियन किलोमीटर से लेकर 151 मिलियन किलोमीटर समथिंग आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी का यहाँ पर अपैथी। अपैथी का सिनोनिम्स पूछा गया है, ठीक है। अपैथी एक तो होता है आप सभी का सिंपैथी होता है, जो आप सभी का सिंपैथी होगा ऐसे स्टार्ट होगा। सिंपैथी का मतलब होता है किसी भी के प्रति आप सभी की कुछ भावना होना, सिंपैथी होना आप सभी का, ठीक है। अपैथी होता है किसी भी चीज़ के ना तो आप सभी के लिए घृणा है और ना ही किसी के लिए प्रेम है, तो उसको कहते हैं अपैथी, यानी कि इनडिफरेंस, उदासीनता। इनडिफरेंस यानी कि उदासीनता इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आगे देखते हैं आप सभी के एग्जाम में का क्वेश्चन है यील्ड, YIELD, यील्ड का सिनोनिम्स क्या होते हैं, ठीक है। यील्ड यानी कि आप सभी का किसी के लिए समर्पण कर देना, सरेंडर कर देना। अगर किसी वजह से एग्जाम में पूछता आप सभी के YIELDING, यील्डिंग, तो इसका आप सभी का क्या होगा, इसको कहते हैं आप सभी का लचीला। लचीलापन, किसी के और के लिए लचीलापन होना, या फिर आप सभी का यील्ड माने समर्पण कर देना, ठीक है, यानी कि किसी के आगे झुक जाना, जो कुछ कहता है उसकी बात मान लेना। बल का विमीय सूत्र क्या होता है, एग्जाम का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। बल का विमीय सूत्र आप सभी का होता है क्या, न्यूटन, ठीक है। न्यूटन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको सारे PDF चाहिए तो जाए टेलीग्राम पर, टोटल PDF मिल जाएगा आप सभी को, ठीक है। न्यूटन आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछ लेगा आप सभी का जूल किसका होता है, कार्य का होता है। प्रेरक किसका होता है आप सभी का, हेनरी, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। करो या मरो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी ने दिया। और आगे देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सोलर प्लेट किस धातु की बनी होती है। सोलर प्लेट सिलिकॉन की बनी होती है, सिलिका की, जो सिलिकॉन धातु है, जो आप सभी का सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, उसकी बनी होती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है। कुचिपुड़ी आप सभी का आता है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। पूछेगा तमिलनाडु का, कौन सा है, तमिलनाडु का भारतनाट्यम। अगर आप सभी से एग्जाम में पूछ ले कि कोई भी आप सभी का पूछ ले कि जो ये किस चीज़ से जुड़ी हुई है, ठीक है, किसी भी डांसर दे दिया और उसका नाम देने के बाद पूछ ले कि ये किस चीज़ से जुड़ी हुई है। अगर आपको आता है तो ठीक है, वरना आप लोग भारतनाट्यम लगा देंगे, क्योंकि भारतनाट्यम से बहुत प्रसिद्ध निकले हैं। मृणाली सालाबाई एंड से लेकर बहुत सारे प्रमुख जो हैं वो तमिलनाडु से जो भारतनाट्यम है इसके डांसर हैं। अगर बात करते हैं जो हमारे पास जो नृत्य है, जो शास्त्रीय नृत्य है, भारत के शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, भारत के अंदर जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो हैं कुल मिलाकर 8, ठीक है। असम का कौन सा है, असम का बिहू है, असम का बिहू है। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक कथकली है और दूसरा कौन सा, कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे, ठीक है। उसका तो आप सभी को बताता हूँ। दूसरा आप सभी का आता है यूपी का, यूपी का कौन सा है, कथक। और ये आप सभी का कथक है, यूपी के साथ साथ कुछ और डिस्ट्रिक्ट में भी आप सभी का ये डांस किया जाता है। आगे बात करते हैं, एक बस आप सभी का उड़ीसा का, ओडिसी आप सभी का, ठीक है। उड़ीसा का कौन सा है, ओडिसी है। चलिएगा आगे देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया, सबको पता है गांधी जी ने शुरू किया था भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। अगर बात करते हैं आगे आप सभी का, प्याज में कौन सा विटामिन होता है, प्याज के अंदर विटामिन B एंड C दोनों होते हैं, तो आप सभी का दोनों आप लोग लगा देंगे। इसके अंदर और क्या क्या होता है आप सभी का, इसमें सल्फर होता है, इसके अंदर क्या होता है, सोडियम होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, पोटेशियम भी इसके अंदर पाया जाता है। चलिएगा आगे देखते हैं, आप सभी का क्वेश्चन आता है प्याज में कौन सा एसिड होता है, प्याज के अंदर कौन सा एसिड होता है, तो सल्फोनिक एसिड होता है। सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जल्दी से। आगे देखते हैं आप सभी का क्वेश्चन, आप सभी का नेक्स्ट आता है, चंद्रमा पर कितना वजन है, चंद्रमा पर कितना वजन है। क्वेश्चन ऐसा नहीं था, क्वेश्चन था कि अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी से चंद्रमा पर जाता है तो उसका वजन कितना बचता है। अगर पृथ्वी पर किसी का वेट 60 kg है तो चंद्रमा पर कितना होगा, उसका 1/6 होगा, कितना होगा, 10 किलो, 10 kg उसका भार हो जाएगा। भार आप सभी को ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भार क्या होता है, भार होता है आप सभी का W बराबर mg। m का मतलब क्या होता है, m का मतलब होता है उसका वेट, सॉरी उसका जो मेन द्रव्यमान है वो होता है आप सभी का m, एंड g होता है वहाँ का परमाणु क्या कहते हैं, द्रव्यमान, सॉरी
जो उसका गुरुत्वाकर्षण बल है वो होता है आप सभी का। तो यानी कि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 6 किलो है एंड पृथ्वी पर जी की वैल्यू कितनी है 60, 10 है तो कितना हो जाएगा आपका पृथ्वी पर बार 60 किलो जाएगा। यानी कि उसका जो एक्चुअल वेट है, एक्चुअल जो उसका द्रव्यमान है वो कितने है 6 किलो है। अगर आप लोग 60 किलो के ना तो आपका एक्चुअल वेट कितना होगा, जो आपका एक्चुअल द्रव्यमान है वो 6 kg है ओनली। चलिए आगे बात करते हैं आप सभी का। नेक्स्ट आते हैं गैल्वेनोमीटर का क्या मापता है। गैल्वेनोमीटर क्या मापता है, ये धारा को मापता है। आगे बात करते हैं आप सभी का। हॉस्टाइल का एंटोनिम्स का होता है हॉस्टाइल, यानी कि हॉस्टाइल होता है किसी का विरोधी, तो इसका क्या होगा आप सभी का फ्रेंडली, ठीक है। हॉस्टाइल होता है किसी का शत्रु, दुश्मन होता है आपके, शत्रु होता है, तो इसका क्या होगा फ्रेंडली होगा, सिनोनिम्स सॉरी एंटोनिम्स। अगर बात करते हैं पजल, पजल का सिनोनिम्स पूछा गया था आपके एग्जाम में। पजल आप सभी ने मोबाइल में देखी होगी, पजल होती है आप लोग रीजनिंग में करते हैं, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स होती है, जटिल होती है, तो उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है, चकरा देना। आगे बात करते हैं आपसे भी कहते हैं जूता अगर चमड़े से संबंधित है, जूता चमड़े से संबंधित है तो कागज किससे से होगा, चमड़े से बनता है जूता, कागज से बनती है किताबें, किताबें। आगे देखते हैं आप सभी का क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आप सभी का मैथमेटिक्स का है। अगर ऐसा क्वेश्चन देखता है कोस 20 साइन 10 साइन 20 कोस 10, इस टाइप से क्वेश्चन है। सिंपल सी चीज़ है, आपका एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला कौन सा है उसको देख लेते हैं। फॉर्मूला कहता है आप सभी का साइन ए। मैं जल्द ही आप सभी के लिए एक डिजिटल बोर्ड तो हमसे ओपन नहीं पाएगा, क्योंकि अभी मैं गया था जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, यहाँ पर एक लड़का है उसने डिजिटल बोर्ड यूज़ कर रहा है। मैंने सोचा कि साथ में डिजिटल बोर्ड यूज़ करके आपको क्लास प्रोवाइड करा दें, ठीक है। उसके बारे में मैं सोचता हूँ क्या करना है। फिलहाल आप सभी लोग अभी ऐसे ही क्लास देखेंगे। ये आप सभी का बनता है, ये फॉर्मूला है, ये किसके बराबर होता है साइन ए प्लस बी के बराबर होता है। अगर हम यहाँ पर वैल्यू देखते हैं ए बी कितनी है, ए बराबर 20 और बी बराबर 10, तो यानी कि साइन 20 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना है साइन 20 प्लस 10 इज इक्वल टू आप सभी का साइन 30, और साइन 30 में वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है आप सभी का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से आप सभी के डिजिटल बोर्ड का प्रावधान किया जाए, जिससे कि आप सभी को यहाँ पर क्लासेस टाइम पे मिल पाए। क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि साइन 2 है 2 साइन ए इंटू, तब ए की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर देखेंगे साइन 2 ए इज इक्वल टू 2 साइन ए, यानी कि साइन इसका वैल्यू कहते हैं 2 साइन ए का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कोस ए। ये इसका सिंपल फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू 2 साइन ए, 2 साइन ए। तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा, आप सभी का 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा कोस ए। और कोस ए की वैल्यू क्या होती है, कोस ए बराबर 1, और 1 किसकी होती है, तो ए की वैल्यू आप सभी का कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आएगी आप सभी की 0 हो जाएगी। आगे देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूँगा, किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने इसको कहा था। आगे देखते हैं आर्मी दिवस कब मनाया जाता है। आर्मी दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, 26 जनवरी से जस्ट 10 डेज पहले। आगे देखते हैं आप सभी का। आगे आप सभी का आता है कि गैलेक्सी का शेप कैसा आप सभी का सर्पिलाकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आते हैं कोस कोसेक 2 इज इक्वल टू -2 को कितने कोण बनेगा, ठीक है। ये कितने का कोण बनेगा, 210 डिग्री का बनेगा। कैसे करने हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर कमेंट करना है, ठीक है, कैसे बनना है, ठीक है, इसको लिखकर। चलिए कहीं मैथ का क्वेश्चन आपको इसको सोल्व करना है, हम डायरेक्ट चलते हैं आगे। एशियाई खेलों का पहला संस्करण कहाँ पर हुआ था, ये आप सभी का नई दिल्ली में होता। कब हुआ था, 1951 में, 1951 में हुआ था। अब कहाँ पर हो रहा है, 2023 में हो रहा है। कहाँ पर, ये हो रहा है आप सभी का चाइना में। कहाँ पर, चीन में हो रहा है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी का आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आप सभी को जल्दी से। मैन ऑफ ब्लड किसको कहते हैं, एंड इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और इसका, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप सभी को बता दें, अगर कोई भी किसी भी चीज़ का डाउट है, कुछ भी लेकर आप सभी के डाउट होते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।